इसके बाद कथा आती है कि दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर किया। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ, उसमें सभी राजकुमार आए। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब भी पहुंच गए, जाम्बवती के पुत्र थे। सांब जब पहुंचे तो सांब की सुंदरता को देख करके दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा ने सांब के गले में वरमाला डाल दी। सांब ने कहा ये मेरी पत्नी, मैं इसे ले जाता हूं। दुर्योधन ने कहा ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो, भले मेरी बेटी ने वर्ण किया है, लेकिन मैं दुर्योधन कहता मैं कृष्ण के बेटे के साथ अपनी बेटी का संबंध नहीं कर सकता, कृष्ण मेरे विरोधी हैं। अब तो महाराज दुर्योधन उटपटांग बोलने लगा। प्रद्युम्न जी ने कहा मैं ले जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा बंदी बना लो इनको। बांध करके कारागार में डाल दिया प्रद्युम्न जी। ये बात भगवान को पता चली, वो सांब को बंदी बना लिया। भगवान को ये बात पता चली तो भगवान ने सोचा मैं क्या करूं, अपने बेटे को अगर छुड़ाने जाता हूं तो दुर्योधन से युद्ध होगा और बलराम जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बलराम जी का चेला है दुर्योधन। अर्जुन भगवान का चेला है, दुर्योधन बलराम जी का चेला है। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था, तो बलराम जी नाराज हो जाएंगे और बलराम जी उल्टे हम ही को डांटेंगे कि जैसे बाप वैसे ही बेटा होगा। बाप जहां जहां गए स्वयंवर में उनका वरण हुआ और बहू को लाने में युद्ध करना पड़ा, तो बेटे भी वही काम कर रहे हैं। तो बलराम भैया, बलदाऊ भैया हमें दोष देंगे, इसलिए ये सारी जिम्मेदारी बलराम जी के ऊपर ही छोड़ दो, उनको जो समझ में आवे सो करें। और सेवकों से कहला दिया। सेवक लोग आए, बलराम जी को बताए कि आपके भतीजे को दुर्योधन ने, आपके चेले ने बंदी बना लिया। अब तो बलराम जी को क्रोध आ गया कि दुर्योधन की इतनी हिम्मत, मेरे भतीजे को बंदी बना लिया, चलता हूं। बलराम जी आए और बलराम जी ने दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं हुआ। बलराम जी ने कहा अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अद्य निष्कौरवीं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः गृहीत्वा हलमुत्तस्थौ दहन्निव जगत्त्रयम्। बलराम जी ने क्रोध में आकर के अपना हल उठाया और हस्तिनापुर के एक किनारे लगाया और कहा दुर्योधन अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो आज तेरी इस हस्तिनापुरी को खोद करके गंगा में फेंक दूंगा। आज तेरा नगर ही समाप्त हो जाएगा, तेरे राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विचकर्ष च गंगायाम पहरिश्चन्नमर्षितः। ज्यों ही हल को लगा करके खींचा, भूकंप आ गया, बड़े बड़े महल गिरने लगे धाड़ धाड़। दुर्योधन दौड़ता हुआ आया, चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। बलराम जी ने कहा जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मेरे भतीजे को और बहू को आदर पूर्वक विदा कर दो। फिर तो दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मणा और शांब को आदर पूर्वक विदा कर दिया है। इस प्रकार श्री बलराम जी महाराज अपने भतीजे को और बहू को लेकर के आए। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते द्वारिकापुरी पहुंचे और नारद जी ने सोचा कि चलो चल करके देखते हैं कि भगवान द्वारिकापुरी में कैसे रहते होंगे। 16,108 पत्नियां इनकी हैं। कब किस पत्नी के महल में जाते होंगे, कब किससे मिलते होंगे, और सभी पत्नियां इनके आचरण से कैसे संतुष्ट रहती हो, ये देखने के लिए नारद जी आए। और नारद जी रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे। तो रुक्मिणी के महल में जब पहुंचे तो वहां भी भगवान को देखा। जाम्बवती के महल में जाते हैं तो वहां भी भगवान को देखते हैं। भगवान की 16,108 पत्नियां, सबके अलग अलग महल, और जिस महल में नारद जी जाते वहीं भगवान को देखते और कुछ न कुछ करते हुए देखते। कहीं देखते हैं कि भगवान यज्ञ कर रहे हैं पत्नी के साथ बैठकर, कहीं भगवान ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, कहीं अपने बच्चे को गोद में लेकर के खिला रहे हैं, कहीं झूला पर बैठ करके भगवान अपनी पत्नी के साथ झूल रहे हैं। जहां जिस महल में नारद जी जाते वहीं भगवान को देखते।
अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। नारद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आप धन्य हैं, आपकी लीला अद्भुत है। अनेक रूप धारण करके भगवान उन समस्त पत्नियों को आनंद प्रदान करते हैं। इसके बाद कथा आती है कि श्री बलराम जी महाराज घूमते हुए तीर्थ यात्रा पर निकले और तीर्थ यात्रा के क्रम में श्री बलराम जी नैमिषारण्य पहुंच गए। नैमिषारण्य जब पहुंचे तो नैमिषारण्य में ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था। श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठ करके प्रवचन कर रहे थे। सूत जी को बलराम जी ने देखा, बलराम जी को क्रोध आ गया। ये मर्यादा का लोप, सूत होकर के व्यासपीठ पर बैठ करके उपदेश कर रहा है। बलराम जी ने अपना हल मूसल उठाया और सूत जी को मार डाला। सूत जी का वध कर दिया बलराम जी ने। क्यों? बोले व्यासपीठ पर बैठकर धर्म का उपदेश करने का अधिकार शास्त्र सम्मत विधि से अगर विचार किया जाए तो केवल ब्राह्मण को, ब्राह्मण ही व्यासपीठ पर बैठकर धर्म का उपदेष्टा हो सकता है, जो सनातन धर्म का सिद्धांत है। सूत जी महाराज को देखकर बलराम जी को क्रोध आ गया और बलराम जी ने सूत जी का वध कर दिया। हा हेति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्न मानसाः। सभी मुनि महात्मा खिन्न हो गए। इतनी सुंदर कथा सुना रहे थे सूत जी और इनको मार दिया। अब हमको कथा कौन सुनाएगा? सब रोते हुए भगवान के पास आए, बलराम जी के पास। बोले आपने अनर्थ कर दिया, इनको मार दिया। बलराम जी ने कहा ये सूत हो करके व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है ना, बैठ बरासन कहीं पुराना ते विप्रंसन आप पुजावई उभय लोक निज हाथ न सामई। तो बलराम जी ने मार दिया। सभी दुखी हो गए। ऋषि मुनि लोग जब दुखी हो गए तो बलराम जी ने कहा यह धर्म नहीं था कि ये व्यासपीठ पर बैठे, इसलिए मैंने इनको मार दिया। ऋषियों ने कहा महाराज आपने रोष में आकर के मार तो दिया, लेकिन आपको भ्रम हुआ है। ये सूत नहीं है, ये सूत इनका नाम है। ये रोमहर्षण महर्षि के पुत्र हैं, वो रोमहर्षण हैं और ये तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, वेद व्यास जी के शिष्य हैं। साक्षात वेद व्यास के द्वारा इन्होंने पुराण विद्या को प्राप्त किया था और इनके नाम को सुनकर के आपको भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये सूत हैं। तब तो बलराम जी को पश्चाताप हुआ, ये मैंने क्या किया, ये मैंने अनर्थ कर दिया। तो श्री बलराम जी तो भगवान के अंश है ना। बलराम जी ने कहा ठीक है, अब तो इनका वध हो गया है, लेकिन इनकी वो शक्ति इनके पुत्र में आ जाएगी। आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। वेदों में ये अनुशासन किया गया है, आत्मा वही जायते पुत्रः। तो इनका जो गुण है इनके पुत्र में आ जाएगा। रोमहर्षण के पुत्र जो रोमहर्षणी हैं, अब वो सूत कहलाएंगे और वो इस व्यासपीठ पर बैठ करके आप लोगों को दिव्य कथा सुनाएंगे। इस प्रकार सूत के पुत्र सौती को, रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षणी को व्यासपीठ पर बैठा करके बलराम जी ने उनको पुराण का वक्ता घोषित किया और फिर वे ऋषियों को पुराण की कथा सुनाने लगे। ऋषियों ने कहा महाराज हमारा तो काम हो गया, ये पुराण की कथा हमको सुनाएंगे, लेकिन शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल आपको भी प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि आपने ब्राह्मण का वध किया है, इस ब्राह्मण वध का आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो श्री बलराम जी महाराज ने सूत वध के पश्चात इस कर्म का प्रायश्चित करने के लिए अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए कई वर्षों तक तीर्थाटन किया है और तीर्थों में जा जा करके अपने इस कर्म का बलराम जी ने प्रायश्चित किया है। इसके बाद कथा आती है भगवान के
परम सखा सुदामा जी की, जो कृष्ण भगवान के परम सखा हैं। सुदामा चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा प्रसिद्ध चरित्र है। सुदामा के चरित्र की व्याख्या बड़े बड़े विद्वान बड़े विस्तार से करते हैं। बंधुओं, सुदामा जी भगवान के बचपन के सखा हैं। गुरुकुल में 7 अध्ययन किया है। लेकिन सुदामा जी का नाम नहीं है भागवत महापुराण में। ये हम लोग सुदामा कहते हैं, लेकिन भागवत में केवल इतना लिखा है कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण भगवान के कोई सखा थे, ब्राह्मण थे और बड़े ज्ञानी थे। इतना कहते हुए सुखदेव जी ने कथा सुनाई। उनका नाम सुदामा था, ये भागवत में नहीं लिखा है। अन्य पुराणों में उनका नाम सुदामा कहा गया है, इसलिए हम इसको सुदामा चरित्र के रूप में अनुभव करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण के सखा श्री सुदामा जी कैसे ब्राह्मण हैं? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण होकर ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म माने वेद, वेद का एक नाम ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा, ब्रह्म शब्द का एक अर्थ है परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म शब्द का एक अर्थ है ब्राह्मण, और ब्रह्म शब्द का एक अर्थ है वेद। ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्रह्म माने ब्रह्मा, और ब्रह्म माने परब्रह्म परमात्मा। ये चारों अर्थ ब्रह्म शब्द के। तो ब्रह्मवेत्ता शब्द जहां होता है वहां ब्रह्मवेत्ता का मतलब ब्रह्म माने वेद। वेद को जानने वाले जो विद्वान हैं, ऐसे वेदज्ञ विद्वानों में सुदामा जी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, और ब्रह्म को जानने वाले, इस अर्थ में भी सुदामा जी महाराज ब्रह्मवेत्ताओं में, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्योंकि ब्रह्म भगवान कृष्ण हैं और कृष्ण को इन्होंने खूब जाना है, पाया है, कृष्ण का अनुभव किया है, इसलिए ब्रह्मवेत्ता हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, केवल नाम के ब्राह्मण नहीं है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का जो अर्थ है उन अर्थों से विरक्त है। इंद्रियों का अर्थ क्या है? बोले हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय होती हैं। ज्ञानेंद्रियों से ही व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। ये ज्ञानेंद्रियां कौन कौन हैं? बोले आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख से हम सुंदर रूप को देख करके सुख का अनुभव करते हैं। कान से सुंदर शब्दों को सुन करके हम सुख का अनुभव करते हैं। नाक से सुंदर गंध को प्राप्त करके हम सुख का अनुभव करते हैं। जीभ से सुंदर स्वाद प्राप्त करके हम सुख का अनुभव करते हैं। और 5वीं इंद्री जो त्वचा है, जो पूरे शरीर में होती है, त्वग इंद्री इसको कहते हैं। त्वग इंद्री पैर के तलवे से लेकर के सिर के बाल पर्यंत त्वग नाम की इंद्री है, जिसको चमड़ा कहते हैं। ये चमड़ा भी एक इंद्री है, त्वग इंद्री। इसके द्वारा स्पर्श सुख होता है, और स्पर्श सुख बड़ा विस्तृत है। सुंदर कपड़े पहनने का सुख, सुंदर बिस्तर पर सोने का सुख, किसी को हृदय से लगाने का सुख, ये सब सारा सुख स्पर्श सुख के अंतर्गत है, जो त्वग इंद्री का सुख है। तो इन इंद्रियों से, इन ज्ञानेंद्रियों से हम संसार के विषयों का जो ग्रहण करते हैं, ये संसार के विषय ही इंद्रियों के अर्थ हैं। और इन अर्थों से सुदामा जी विरक्त हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इन इंद्रियों से हमें क्या सुख मिलता है? बोले रूप, रस, गंध, शब्द,
स्पर्श, यही 5 सुख हैं, रूप रसगंध स्पर्श और शब्द। और इन 5 विषयों से सुदामा जी महाराज विरक्त हैं। न बहुत सुंदर कोई चीज देखने की इनको इच्छा, बहुत गीत संगीत सुनने की नहीं इच्छा, जीभ के स्वाद के लिए भी कोई चिंता नहीं, जो रूखा सूखा मिल जाए उसी में काम चल जाए। बिस्तर बोले चाहे जमीन पर लेटना पड़े, चाहे लकड़ी पर लेटना पड़े, चाहे पत्थर पर सोना पड़े, कहीं भी सो जाएं, कोई स्पर्श सुख की चिंता नहीं। इंद्रियों के सुख से परे हैं सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांत आत्मा और शांत है। जीवन में इनके शांति है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में इंद्रियों का सुख नहीं होता, लेकिन वो अशांत होते हैं। क्यों? बोले इंद्रियों के अंदर विषयों का सुख भोगने का सामर्थ्य नहीं है। अगर सामर्थ्य है तो उन विषयों की उपलब्धता नहीं है, और उपलब्ध होने पर भी जब वो उसका भोग नहीं कर पाते तो अशांत होते हैं। लेकिन सुदामा जी बोले, सुदामा जी के पास विषय की आवश्यकता नहीं है, और उन विषयों के अभाव में उनके अंदर कोई अशांति नहीं। प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, अपने इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है। यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो कुछ यदृक्षयोपपन्नेन, भगवान की इच्छा से, भगवान के संकल्प से जो इनको मिल जाए उतने में ही संतुष्ट रहते, कभी कोई प्रयास नहीं करते। भगवद इच्छा से जो आ जाए, किसी से कुछ मांगते भी नहीं, किसी से कुछ कहते भी नहीं। इतना त्यागमय जीवन। किसी के घर भिक्षा मांगने भी नहीं जाते, स्वयं खेती भी नहीं करते, यहां तक कि किसी चेला जजमान के घर जाकर के कोई पूजा अनुष्ठान करावें, बोले ये भी नहीं करते। ऐसे ब्राह्मण महाराज दुर्लभ है, लेकिन पृथ्वी वीरों से खाली नहीं। मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ऐसे कोटि के महात्मा हैं। कभी आप अयोध्या आओगे तो मैं दर्शन कराऊंगा। 4 विषय में उन्होंने आचार्य किया, चारों विषय में उनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, गणित में, व्याकरण में, मीमांसा में और वेद में। इतने बड़े गणितज्ञ हैं कि कोई व्यक्ति उनसे निर्णय, प्रमेय, त्रिकोणमिति, ज्यामिति कुछ भी पढ़ सकता है। और कितने बच्चे उनके पास पढ़ने आते हैं, अभी भी 90 वर्ष की अवस्था हो। और जीवन में उन्होंने कोई संग्रह किया ही नहीं, कभी कहीं कोई पूजा अनुष्ठान कराने वो अपने जीवन में नहीं गए, खेती गृहस्थी नहीं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय संपूर्णानंद जी हुआ करते थे, जिनके नाम पर काशी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बना हुआ। संपूर्णानंद जी ने कहा गुरुजी से कि आप यहां विश्वविद्यालय में कुलपति का पद स्वीकार कर लें। गुरुदेव भगवान ने कहा कि धन लेकर के विद्या का विक्रय करना ये उचित नहीं है, मैं ऐसे ही विद्यादान करूंगा, जो मुझसे पढ़ना चाहे पढ़े। और उन्होंने कुलपति का पद त्याग दिया, बोले नहीं चाहिए मुझे। और आज भी इतना विपन्न उनका जीवन है, कल कहां से रोटी मिलेगी इसके विषय में उन्होंने आज तक सोचा ही नहीं। आदमी परेशान होता, जिंदगी कैसे चलेगी, कल क्या होगा, बैंक बैलेंस कर लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन ईश्वर के ऊपर अगर निष्ठा देखनी है तो गुरुदेव भगवान की निष्ठा कि कल क्या होगा, इसके लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। केवल धर्म के विषय में सोचा और केवल शास्त्र के विषय में सोचा। और आज भी 90 वर्ष उनकी अवस्था है।